हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो यहाँ पे जो फॉर्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं ये फॉर्मूलाज ऑलरेडी हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में देखे थे। जस्ट उसका ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस है, बट वो बहुत ही माइनर है। आपको जस्ट स्टेप्स ध्यान रखना है जो कि हमने कंपोजिट फंक्शंस में पढ़ा था, वही आपका बेसिक है आगे के टॉपिक्स के लिए। तो आइए फॉर्मूलाज को एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। तो पहला है कि डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, अगर ई पावर एक्स को अगर हम डेरिवेट करते हैं तो यह सेम आता है। और सेकेंड फॉर्मूला है कि डी डी एक्स ऑफ ई पावर ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे x की जगह पे ए एक्स प्लस बी टर्म है, यानी कि यह कंपोजिट फंक्शन है दूसरा। तो हम क्या करते हैं इसको कि फंक्शन को एज इट इज़ लिखते हैं और ए एक्स प्लस बी इसको सेपरेटली डेरिवेट करेंगे। तो यहाँ पे ए एक्स का डेरिवेट करने पे a आएगा और b जो है वो कांस्टेंट है, तो इस वजह से उसका वैल्यू 0 आता है। तो यह डायरेक्टली लिखा गया है यहाँ पे। और यह जनरल एक्सप्रेशन है कि मान लीजिए कि e के पावर में कोई भी दूसरा फंक्शन है f ऑफ x, तो इसको डेरिवेट करेंगे तो सबसे पहले हम इसे एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि यह एक्सपोनेंशियल टर्म है। तो e पावर f ऑफ x इंटू और यह fx को सेपरेटली डेरिवेट करेंगे, तो यह एक्सपोनेंशियल के लिए आ गया। मान लीजिए एक्सपोनेंशियल की जगह पे कोई भी अदर कांस्टेंट है जैसे कि a और उसके पावर में x है, तो अगर ऐसे टर्म को अगर हम डेरिवेट करेंगे तो ये आता है a पावर x इंटू लॉग ऑफ a बेस e, और यह x की जगह पे कोई भी दूसरा फंक्शन होगा a x प्लस बी फॉर्म में, तो ये जो टर्म है पहले तो एज इट इज़ होगा इंटू लॉग a बेस e, और a x प्लस बी को डेरिवेट करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ a आता है। और लास्ट है जनरल एक्सप्रेशन की a पावर f ऑफ x। तो अगर यह टर्म आपके पास मिलता है इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए तो हम उसे इस तरह लिखेंगे a पावर f ऑफ x इंटू लॉग ऑफ a बेस e और डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो ये जो है वो बहुत ही जनरल है, ऑलरेडी हमने इन फॉर्मूलाज को अभी तक देखते आए हुए हैं। तो यह एक सेपरेट टॉपिक है जस्ट समझने के लिए। तो आइए इस टॉपिक के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे एक क्वेश्चन है e पावर 3x। अगर आप इस एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे तो यह होता है e पावर x, यानी कि x की जगह पे यहाँ पे 3x दिया है। तो सेम मेथोडोलॉजी हम फॉलो करेंगे, इसे y कंसिडर करते हैं e पावर 3x, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई पावर x का डेरिवेटिव सेम होता है, तो इस वजह से यह भी सेम होगा। और जो कंपोजिट फंक्शन है उसको सेपरेटली हम डेरिवेट करेंगे, तो यहाँ पे 3x है तो यह 3x आ गया। सो ई पावर 3x इंटू 3x को डेरिवेट करेंगे तो यह हो जाता है 3। तो इस तरह हमें यहाँ पे dy अपॉन dx मिलता है 3 इंटू ई पावर 3x। तो यही तरीके से आगे के सभी न्यूमेरिकल्स को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है b e पावर 3x स्क्वायर, तो इसे भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसे y कंसीडर करते हैं e पावर 3x स्क्वायर, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव सेम होगा e 3x स्क्वायर इंटू डी डी एक्स। अभी जो कंपोजिट फंक्शन है उसको सेपरेटली हम यहाँ पे डेरिवेट करेंगे 3x स्क्वायर, तो यह 3 जो है वो कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ जाएगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, सो 3 और 2x, और यह जो है e 3x स्क्वायर आ गया। सो 3 2 ज़ा 6x इंटू ई पावर 3x स्क्वायर। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह टॉपिक जो है बहुत ही सिंपल है। तो इसी तरह हम आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन सी है e पावर माइनस mx, तो यहाँ पे भी हम इसे कंसिडर करेंगे। e पावर माइनस mx का डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे इंटू डी अपॉन dx
और यहाँ पे जो कंपोजिट फंक्शन है उसे हम यहाँ पे डेरिवेट करेंगे। तो यहाँ पे जो m है वो कांस्टेंट है और माइनस भी है, तो ये माइनस के साथ में बाहर आ गया और x को डेरिवेट करेंगे तो यह 1 आता है। सो इस तरह इसका फाइनल आंसर आएगा e पावर माइनस mx dy/dx। क्वेश्चन डी है e पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपको ध्यान से इसे सॉल्व करना है। सो y इज इक्वल टू ई पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसे हम डेरिवेट करेंगे dy/dx इज इक्वल टू, तो सबसे पहले इसे एज इट इज़ लिखना है क्योंकि e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है। सो e पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू d/dx, और एक कंपोजिट फंक्शन है उसे हम यहाँ पे डेरिवेट करेंगे अलग से। अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यह भी एक कंपोजिट फंक्शन है। यह जो टर्म है अगर इससे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे तो यह हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x। सो इसलिए इसे ध्यान से सॉल्व करना है। सो e पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट x को डेरिवेट करते थे तो यह होता था 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा इंटू d/dx। अब यहाँ पे जो अंदर का एक्सप्रेशन है उसे हम डेरिवेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो e पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर को डेरिवेट करेंगे तो यह हो जाएगा 2x, और यह जो 1 है इसका वैल्यू 0 आएगा क्योंकि यह कांस्टेंट है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचता है यहाँ पे e पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो इस तरह हमें यहाँ पे इस टर्म का डेरिवेटिव टर्म मिलता है। क्वेश्चन ई है 10 पावर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें a पावर x का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो आइए इसे डेरिवेट करते हैं। y इज इक्वल टू 10 पावर एक्स स्क्वायर। सो dy/dx इज इक्वल टू, सबसे पहले इस टर्म को हम एज इट इज़ लिखते हैं जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। सो 10 पावर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग, और यहाँ पे जो बेस है वो यहाँ पे लॉग टर्म में आ जाएगा 10, और यहाँ पे e। और अगर आप यहाँ पे पावर में देखेंगे तो यह एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो इसका मतलब है कि ये कंपोजिट फंक्शन है। तो इस वजह से इसे हम डेरिवेट करेंगे सेपरेटली d/dx एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर को डेरिवेट करेंगे तो यह हो जाएगा 2x, और बाकी टर्म्स एज इट इज़ रहेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 10 बेस e। सो इस तरह हमें यहाँ पे dy/dx मिल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है f 7 पावर x प्लस लॉग x बेस e। तो यह भी सिमिलर टू इस क्वेश्चन के जैसा ही है, बस यहाँ पे पावर में 2 टर्म्स हैं, तो सॉल्व करने का तरीका सेम है। सो y इज इक्वल टू 7 पावर x प्लस लॉग x बेस e। सो इसे हम डेरिवेट करेंगे dy/dx इज इक्वल टू, तो इस टर्म को हम सबसे पहले एज इट इज़ लिखेंगे 7x प्लस लॉग x बेस e इंटू लॉग, और यहाँ पे जो बेस है वो 7 है तो इस वजह से यहाँ पे 7 आ जाएगा बेस e इंटू, अब हम कंपोजिट फंक्शन को सेपरेटली डेरिवेट करेंगे। सो d/dx x प्लस लॉग x बेस, सो ये हो जाएगा 7x प्लस लॉग x बेस e इंटू लॉग 7 बेस e, और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो यह 1 आ जाएगा, प्लस लॉग x बेस e, इसका डेरिवेटिव 1/x होता है। तो इस तरह हमें यहाँ पे dy/dx मिल जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के आगे के भी क्वेश्चंस जो है बहुत ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमें यहाँ पे प्रूव करना है।
क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ y इज इक्वल टू ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x अपॉन ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x, शो दैट। इस क्वेश्चन का ए पार्ट है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और बी पार्ट है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो इसे दो तरीके से डेरिवेट करना है और यहाँ पे इनको प्रूव करना है हमें। तो इस तरह का सिमिलर क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में से सॉल्व किया था। वहाँ पे e पावर x के टर्म्स थे, बट यहाँ पे e पावर 2x है, बट स्टेप्स सिमिलर है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले जो दिया है उसे लिखेंगे e पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x अपॉन ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो किसी भी तरीके से हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अर्लियर में क्या होता था कि एक सिंगल टर्म दिया गया होता था, उसे हम डेरिवेट करते थे, बट यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो u अपॉन v फॉर्म में है। तो इसलिए हमें यहाँ पे u अपॉन v का फॉर्मूला यूज़ करके इसे डेरिवेट करना होगा। सो यह हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो न्यूमरेटर में सबसे पहले हम डिनोमिनेटर के टर्म्स को लिखते हैं। तो यह हो जाएगा e पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x इंटू डी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे न्यूमरेटर को डेरिवेट करेंगे तो यह हो जाएगा e पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखेंगे e पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x। फिर हम डिनोमिनेटर को यहाँ पे डेरिवेट करेंगे e पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला का सब्स्टिट्यूशन है वो प्रॉपरली होना चाहिए। एक सिंगल प्लस या माइनस पूरा क्वेश्चन आपका गलत कर देगा। सो ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x, और यहाँ पे यह स्क्वायर आता है। तो अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि e पावर 2x है, यानी कि यह कंपोजिट फंक्शन है। तो हम यहाँ पे इसको सेपरेटली डेरिवेट करेंगे ताकि यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस ना हो। तो e पावर 2x इसको डेरिवेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा e पावर 2x, और 2x को डेरिवेट करेंगे तो यह 2 आ जाएगा। तो यह इसका डेरिवेशन हुआ। और दूसरा है e पावर माइनस 2x, तो e पावर माइनस 2x आ जाएगा, और माइनस 2x को डेरिवेट करेंगे तो यह माइनस 2 आता है। तो यह वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो e पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x। सो ई पावर 2x का डेरिवेटिव होता है 2 इंटू ई पावर 2x, और e पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव होता है माइनस 2 इंटू ई पावर माइनस 2x। तो यह माइनस और इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के यह प्लस हो जाएगा, और आपको यहाँ पे मिलेगा 2 इंटू ई पावर माइनस 2x। आपको यह स्टेप ध्यान देना है। यहाँ पे माइनस ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x, और ई पावर 2x का डेरिवेटिव होगा 2 इंटू ई पावर x। अब यहाँ पे यह प्लस और यह माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाएगा, और 2e पावर माइनस 2x। अब यहाँ पे भी 2x होगा, और इनका डिनोमिनेटर होगा e पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x अपॉन स्क्वायर। तो अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे 2 और 2 दोनों को हम बाहर निकाल लें तो यह जो टर्म है सेम है, यह भी इसके सेम है। तो यह मतलब कि a प्लस बी फॉर्म में है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर 2 को हम बाहर निकाल लेंगे तो a माइनस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे e पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। समझे आप मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि यह जो है a प्लस बी फॉर्म में है, यहाँ भी a प्लस बी फॉर्म में है। तो जब भी आपका
ए प्लस बी और ए प्लस बी होता है, तो इसका मीनिंग निकलता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। सेम यहाँ पे भी हम इसे सॉल्व करेंगे। -2 को बाहर ले लिया और e पावर 2x माइनस ई पावर -2x, और यहाँ पे इसका कंप्लीट ब्रैकेट का स्क्वायर। सॉरी, मैंने थोड़ा यहाँ पे ऊपर नीचे लिखने में मिस्टेक कर दिया है। और इसका डिनोमिनेटर आएगा e पावर 2x प्लस ई पावर -2x, और यहाँ पे यह स्क्वायर आ जाएगा। अभी आपको यहाँ से जो भी प्रूव करना है, चाहे आपको ए प्रूव करना है या बी क्वेश्चन को प्रूव करना है, आप प्रूव कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करूँगा, ताकि यह स्टेप्स वापस मैं रिपीट ना करूँ सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे 2 और 2, तो इसे हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यह 2 आ गया। और फर्स्ट क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि यह जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है दोनों टर्म्स के लिए, तो इन दोनों को हम स्प्लिट कर देंगे। तो यह हो जाएगा e पावर 2x प्लस ई पावर -2x और इसका स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर यहाँ पे आ जाएगा e पावर 2x प्लस ई पावर -2x का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो इस वजह से ये माइनस आ जाएगा, और e पावर 2x माइनस ई पावर -2x और इसका स्क्वायर अपॉन ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x का स्क्वायर। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों टर्म्स सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 आ गया, और इस टर्म को अगर आप कंपेयर करेंगे, ये जो गिवन y है उससे e पावर 2x ई पावर 2x माइनस ई पावर -2x और e पावर 2x प्लस ई पावर -2x, तो ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल स्क्वायर है इसे हम कॉमन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी कि a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर है, तो इसे हम a अपॉन b स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, यह जो है वो y स्क्वायर हो जाएगा। सो 2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस y स्क्वायर। सो इस तरह हमें जो प्रूव करना था वो यहाँ पे प्रूव हो गया। सो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। सो यह जो इक्वेशन नंबर 1 है इसे मैं दूसरे पेज पे लिखता हूँ बी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका वैल्यू दिया गया है 2 ब्रैकेट में है ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x का होल स्क्वायर -2 ई पावर 2x माइनस ई पावर -2x और ये स्क्वायर, और इनका डिनोमिनेटर आता है ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x का होल स्क्वायर। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को लिख लिया है। तो यहाँ पे अगर आप न्यूमरेटर में देखेंगे तो यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में है। मैं पहले 2 जो है उसे बाहर निकाल लेता हूँ, तभी आपको यह आसान होगा समझने के लिए। ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x का होल स्क्वायर माइनस ई पावर 2x माइनस ई पावर -2x का होल स्क्वायर, और इनका डिनोमिनेटर आ जाएगा ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x का स्क्वायर। तो अभी आप यहाँ पे न्यूमरेटर में देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसे जो है वो सिंगल एक टर्म a कंसीडर करना है और इसे आपको
b कंसिडर करना है, तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में। इसका वैल्यू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यह फॉर्मूला हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि हमें जो प्रूव टू करना है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। सो a प्लस बी, यानी कि इसे हम लिखेंगे फिर इसको ऐड करेंगे, तो यह हो जाएगा e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x। तो इसे मैंने ऐड कर लिया है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में इनका सब्सट्रैक्शन होगा। सो e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x, और यहाँ पे माइनस है तो यह माइनस जो है इससे मल्टीप्लाई होकर के यह माइनस हो जाएगा। सो e पावर 2x आ जाएगा, और यह माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के यह प्लस हो जाएगा। सो a पावर माइनस 2x, और इनका डिनोमिनेटर आएगा e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x स्क्वायर। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि माइनस e पावर माइनस 2x और यहाँ पे यह प्लस e पावर माइनस 2x है, तो यह कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे यह दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। ओके, सो अब e पावर 2x e पावर 2x, तो यह ऐड होकर के 2e पावर x हो जाएगा। यहाँ पे यह दोनों ऐड हो जाएंगे, सो e पावर माइनस 2x, और इनका डिनोमिनेटर आएगा e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो अभी आप देख सकते हैं 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो यह 8 आ गया। और यहाँ पे इंडाइसेस का एक फॉर्मूला यूज़ होगा, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, तभी मैं इंडाइसेस का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। सो इंडाइसेस का फॉर्मूला है कि a पावर m इंटू a पावर n। अगर दोनों के बेसिस सेम होते हैं तो हम यह पावर्स को ऐड करते हैं, a पावर m प्लस n। तो यहाँ पे भी जो बेस है वो e और e है, सेम है। तो अब हम यहाँ पे इनके पावर्स को ऐड करते हैं, यानी कि 2x प्लस माइनस 2x। तो यह दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसका वैल्यू आएगा 0। सो e पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इस वजह से यह कैंसिल हो जाएंगे और इनका वैल्यू 1 आएगा। सो 8 अपॉन e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x स्क्वायर आ गया, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, 8 अपॉन e पावर x प्लस e पावर माइनस x का होल स्क्वायर। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमें जो प्रूव करना था वो मिल गया। तो यह स्टेप को आप केयरफुली सॉल्व करना है, और यहाँ पे यह कंपोजिट फंक्शन है तो यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं प्लस और माइनस के। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ y इज इक्वल टू a e पावर mx प्लस b इंटू e पावर माइनस mx, शो दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू m, कॉमन है यहाँ पे, और ब्रैकेट में है a इंटू ई पावर mx माइनस b इंटू ई पावर माइनस mx। तो यह बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जो गिवन है उसे हम लिखते हैं सबसे पहले a e mx प्लस b e माइनस mx। तो इसे हम डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो a है वो कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर लिख देंगे डायरेक्टली डेरिवेट करते टाइम पे। और e पावर mx, तो इसको हम डेरिवेट करेंगे तो सबसे पहले इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे इनटू, अब हम यहाँ पे जो कंपोजिट फंक्शन है उसे डेरिवेट करेंगे जो कि mx है, प्लस सेम वे यहाँ पे भी b e माइनस mx इंटू डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है माइनस mx। सो mx को हम डेरिवेट करेंगे तो m जो है यह भी कांस्टेंट है तो यह बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेट करने पे यह 1 आता है। a इंटू m e पावर mx आ गया, यहाँ पे माइनस m है
तो यह कांस्टेंट है, तो यह बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेट करने पे 1 आता है और यह माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाएगा। सो बी एम ई पावर माइनस एम एक्स। तो अभी आप इन दोनों टर्म्स में देखेंगे तो m जो है वो कॉमन है, तो m को हमने बाहर ले लिया और यहाँ पे ब्रैकेट में बचता है a इंटू ई पावर एम एक्स माइनस बी ई पावर माइनस एम एक्स, जो कि हमें यहाँ पे प्रूव करना था। सो डी वाई अपॉन डी एक्स हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है 5 पावर x प्लस x पावर 5 प्लस e पावर 5 माइनस log ऑफ 5 e बेस e। तो यहाँ पे इन टर्म्स को ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे जो 5 पावर x है वो फंक्शन है और इसका जनरल एक्सप्रेशन है a पावर x फॉर्म में, और x पावर 5 यह है x पावर n फॉर्म में। लेकिन e पावर 5 तो यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी वेरिएबल इसके साथ में एसोसिएटेड नहीं है, और यह जो है ये बेसिकली कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि इसको जब हम डेरिवेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसके साथ में कोई भी वेरिएबल एसोसिएटेड नहीं है। सेम वे यहाँ पे भी log 5e, तो यह जो है एक कांस्टेंट है 5e, न कि कोई भी एक वेरिएबल इसके साथ में है, तो इस वजह से इसका भी डेरिवेट करने पे इसका वैल्यू 0 आएगा। तो यह चीज़ आपको ध्यान देना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे y इज इक्वल टू 5 पावर x प्लस x पावर 5 प्लस e पावर 5 माइनस लॉग ऑफ 5e बेस e। तो इसे डेरिवेट करेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5 पावर x। तो यह जो है वो सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यह कंपोजिट फंक्शन में नहीं है। तो इसको हम डेरिवेट करेंगे तो यह 5 पावर x आएगा इनटू लॉग, और यहाँ पे बेस 5 है तो यह log 5 हो गया बेस e प्लस x पावर 5। तो यह भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसे हम डायरेक्टली डेरिवेट कर सकते हैं। तो 5x 5 माइनस 1 तो यह हो जाता है 4 प्लस e पावर 5 कांस्टेंट है तो यह वैल्यू आएगा 0 माइनस log 5e बेस e, तो इसका वैल्यू भी 0 आएगा। तो यहाँ पे यही ट्रिक है कि यह 0 क्यों आ रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। इसका फाइनल आंसर आता है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5 पावर x इंटू log 5 बेस e प्लस 5x पावर 4। तो इस तरह इक्वेशन सॉल्व हो गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड dy अपॉन डी एक्स इफ y इज इक्वल टू ई पावर log ऑफ log साइन x, और इन दोनों के बेस जो है वो e है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यह जो कम्प्लीटली पावर है यह है कंपोजिट फंक्शन, फंक्शंस के अंदर भी फंक्शंस है, तो इसे बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना है। सो आइए इसे सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू ई पावर log ऑफ बेस e log साइन x बेस e, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। सो इसे डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे जो यह एक्सप्रेशन दिया गया है इसे हम स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे तो यह e पावर x आता है। तो उसमें हम सबसे पहले इसे एज इट इज़ लिखते हैं, तो यह हो जाएगा e पावर log ऑफ बेस e log साइन x बेस e। अब हम यहाँ पे जो कंपोजिट फंक्शन है उसे डेरिवेट करेंगे, तो यहाँ पे जो टोटल पावर्स है यह कम्प्लीटली कंपोजिट फंक्शन है, तो यह हो जाएगा log ऑफ बेस e log साइन x, और यहाँ पे बेस e आ जाएगा। तो यहाँ पे इतना कंप्लीट टर्म लिखने के बजाय मैं यहाँ पे सिर्फ y लिखूँगा, जिससे कि सॉल्व करने में आसानी हो। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो यह जो अंदर का ब्रैकेट है यह भी कंपोजिट फंक्शन है, और इसे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे तो यह log x बेस e की तरह आता है, तो उसका डेरिवेटिव होता है कि यह डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो यह 1 अपॉन log साइन x बेस e आ जाएगा,
और इसे हम डेरिवेट करेंगे वापस, क्योंकि यह कंपोजिट फंक्शन है। सो लॉग बेस ई साइन एक्स, सो y इंटू 1 अपॉन लॉग साइन एक्स बेस ई इंटू, अब यह भी कंपोजिट फंक्शन है तो log x के जैसा स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो यह हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और इसका जो कंपोजिट फंक्शन साइन एक्स है इसे भी हम सेपरेटली डेरिवेट करेंगे साइन एक्स। सो y इंटू 1 अपॉन लॉग ई साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स को डेरिवेट करेंगे तो यह हो जाएगा कॉस एक्स। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो यह होता है कॉट एक्स। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा y इंटू 1 अपॉन लॉग ई साइन एक्स और यह कॉट एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू हमें यहाँ पे मिलता है यह। y की जगह पे आप यहाँ पे फुल स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट है, बट यहाँ पे फुल स्टेटमेंट लिखना बेटर होगा कंपेरेटिवली y। तो यह हो जाएगा e पावर log बेस e साइन x इंटू कॉट x अपॉन log e साइन x। एक्चुअली टेक्स्ट बुक में इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सिर्फ कॉट एक्स दिया है, एक्चुअल में कॉट एक्स आना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे यह करेक्टली हमने इसे सॉल्व किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और यहाँ पे यह एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाता है। अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक के साथ में जल्दी आएंगे। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.